देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, संजय साइकिल द्वारा 10 किमी प्रति घंटा से की चाल से अगर वह अपने ऑफिस जाता है तो 6 मिनट विलंब से पहुंचता है, 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसके घर से कार्यालय की दूरी बताइए। 10 के एम्पियर से जाता है तो 6 मिनट देर पहुंचता है, 6 मिनट देरी से पहुंचता है। और अगर 2 किलोमीटर और स्पीड बढ़ा देता है तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसकी ऑफिस की जो दूरी है उसके घर से, वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, माना कुल दूरी मतलब घर से ऑफिस की दूरी x किलोमीटर है, x किलोमीटर है। ठीक है, x किलोमीटर है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर समय, तो समय जो है 6 मिनट ही है। 6 मिनट एक बार विलम्ब से पहुँचता है, एक मिनट 6 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो 6 मिनट बराबर 6/60 बराबर कट जाएगा ये 1/10 घंटा। ठीक है, आवर ये घंटा होगा। ठीक है, तो अगर ये दो समय होता है तो दोनों को हमें कन्वर्ट करना है। जितने भी विलंब और देरी और मतलब विलंब या फिर पहले पहुंचा है, दोनों समय को हमें बदलना है। यहाँ पर एक ही समय दोनों है, 6 मिनट विलंब से भी पहुंचता है, 6 मिनट पहले भी पहुंच जाता है, इसलिए हमने एक ही कन्वर्ट किया है 1/10 घंटा। ठीक है, और माना कुल दूरी जो है वो x किलोमीटर है। तो अब यहाँ पर देखिए हमें दोनों में समय निकालना है। तो यहाँ पर देखिए समय बराबर जो होता है फार्मूला वो होता है दूरी बटा समय, दूरी बटी चाल, दूरी बटे चाल। ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हमें समय निकालना है। अब देखिए माना 1 किलोमीटर है तो x किलोमीटर पहले 10 के एम्पियर से है, तो 10 के एम्पियर से तय करने में लगा समय बराबर x/10। ठीक है, x/10 ये आवर होगा। प्रश्नानुसार अगर हमें एक समान चाल से चले तो सही समय जो होगा वो क्या होगा? एक समान चाल से चलने पर सही समय होगा पर ये वो होगा x/10 माइनस 1/10 घंटा। ठीक है, जो वह विलंब से पहुंच रहा है, देरी से पहुंच रहा है, वो हमने इसमें घटा दिया। अब ये तो हो गया पहला पॉइंट। चलिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। x किलोमीटर 12 के एम्पियर से 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया ना, 12 के एम्पियर से तय करने में लगा समय तो x/12 आवर। और ये समान चाल से चलने पर सही समय जो होगा वो होगा x/12 प्लस पहले पहुंच जा रहा है तो 1/10 ही है, ये घंटा। ये हो गया, वो पहले पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो दोनों सही समय जो है, इन दोनों सही समय को हमें बराबर कर देना है।
यहाँ पर देखिए, अब हमें इन दोनों समय को बराबर करके यहाँ पर सॉल्व, और कौन सा हमें बराबर करना है, जो सही समय मिला है वो, दोनों स्थिति में जो सही समय है वो हमने यहाँ पर बराबर कर दिया। तो दोनों स्थिति में जो सही समय है वो है, ये पहला है x/10 माइनस 1/10 बराबर x/12 प्लस 1/10। ठीक है, तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। तो अब हमारा समीकरण बन चुका है ये, अब इसी समीकरण को सॉल्व करेंगे, जो x का मान आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर देखेंगे कुल दूरी जो है वो 1 किलोमीटर है, तो ये हमें आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पंचांतर कर देते हैं, तो x/10 माइनस x/12 बराबर 1/10 प्लस 1/10। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं 12x माइनस 10x बटे 10 गुणे 12 बराबर, ये हो जाएगा 2/10। इसके आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x बटे 120 बराबर 2/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसको, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 20x, ठीक है 20x बराबर, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24 240, तो x बराबर 240 बटे 20, ये हो जाएगा 0 0 क्रॉस कट जाएगा और ये हो जाएगा 12, तो x बराबर आ जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, ये होगा आपका x बराबर 12 किलोमीटर, यही हमारा है आंसर। कुल दूरी, विद्यालय क्या था, ऑफिस था, ऑफिस की जो कुल दूरी है वो है 12 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए, इस तरीके से अगर कोई भी सवाल आपके पास अगर आता है कि वह कुछ स्पीड से चलता है तो देरी से पहुंचता है, और कुछ स्पीड से अगर वो चलता है तो वो पहले पहुंच जाता है, तो आपको सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट अपनाना है। तो जो भी समय दिया हो, 5 मिनट देर से पहुंचता है, 4 मिनट पहले पहुंचता है, तो पहले उन दोनों समय को आपको घंटा में बदलना है। देखिए, हमारे केस में क्या था, इस सवाल में दोनों में 6 मिनट था, तो हमने सिर्फ एक ही बदला, क्योंकि 6 मिनट दो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 6 मिनट होता, 6 मिनट पहले पहुंचा, 4 मिनट देर से पहुंचा, तब हम 6 मिनट को अलग कन्वर्ट करेंगे, फिर 4 मिनट को भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी समय था मिनट में, उसको मैंने घंटा, एक चीज़ याद रखिएगा, मिनट में है तभी कन्वर्ट करना है, अगर घंटा में है तो करने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड में है तब भी करने की ज़रूरत है। तब अगर सेकंड में रहेगा तब हमें यहाँ पर 3600 से करना पड़ेगा, मिनट है इसलिए हमने 60 से किया है। ठीक है, कहने का मतलब जो भी हमारा यूनिट होगा वो सेम यूनिट में होना चाहिए, किलोमीटर में है तो समय भी हमारा घंटे में होना चाहिए। दूसरा स्टेप, पहले तो x किलोमीटर हमने मान लिया, x किलोमीटर है, अब x किलोमीटर को पहले स्पीड से जब गया, वो शुरुआती जो स्पीड से गया, तो यहाँ पर देखिए अगर वो पहले विलंब से पहुँच रहा है, तो विलंब से पहुँच रहा है तो हम यहाँ पर जो समय लगा है वो x/10 निकालेंगे, फिर समान चाल से चलने पर सही समय, तो सही समय में हम यहाँ पर जो वह विलंब से पहुँचा है उसको हमने यहाँ माइनस कर दिया। ठीक है, विलंब से जो पहुँचा था माइनस कर दिया, फिर दूसरी कंडीशन पर अप्लाई करेंगे, तो अगर 12 kmph से अगर उसने उसी दूरी को तय किया तो लगा समय x/12 हो जाएगा, मतलब समय बराबर जो होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, तो x दूरी है, पता नहीं है, तो इसलिए x हमने लिखा है, 12 जो है 12 की स्पीड से गया, दूसरा वाला कंडीशन जो है 12 की स्पीड से था। समान चाल से चलने पर सही समय जो होगा, अब यहाँ पर देखिए वो पहले पहुँच जा रहा था, तो इसलिए हमने जो भी समय था उसका वो हमने यहाँ पर जोड़ दिया, बस जोड़ दिए हैं। तो यहाँ दोनों चीज़ हमें मिल गई है, दोनों समान चाल अगर समान स्थिति में समान हैं तो हम इन दोनों को बराबर कर दिए हैं, और बराबर करके हमने समय निकाल लिया, सॉरी यहाँ दूरी जो है वो निकाल लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, छठवां प्रश्न है, हामिद के घर से डेविड का घर 19 किमी दूर है, 19 किलोमीटर दूर है हामिद के घर से डेविड का घर। प्रातः 9 बजे एक दूसरे के घर के लिए वो साइकिल से प्रस्थान करते हैं, चलते हैं, दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के घर चलते हैं, हामिद अपने घर से चलता है डेविड के घर, डेविड चलता है हामिद के घर अपने घर से। ठीक है,
यदि हामिद की चाल 9 किमी प्रति घंटा और डेविड की चाल 10 किमी प्रति घंटा हो तो दोनों हामिद के घर से कितनी दूरी पर और कब मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे दोनों हैं, एक का घर इधर है, एक का घर इधर है, और ये भी इधर ही चला, ये भी इधर ही चला है, दोनों एक दूसरे से मिलने आ रहे हैं। ठीक है, अब एक आ रहा है 9 की स्पीड से, दूसरी आ रहा है 10 की स्पीड से। तो यहाँ प्रश्न है कि ये दोनों एक दूसरे से बीच में कहाँ पर मिलेंगे और कितने बजे मिलेंगे। ठीक है, ये दोनों बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो और वो कहाँ पर मिलेंगे, कितनी दूरी पे मिलेंगे, और साथ में वो कितने बजे मिलेंगे। और ये दोनों चलना शुरू कब कर रहे हैं, 9 बजे। ठीक है, समय दिया हुआ है प्रातः 9 बजे। चलिए सवाल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हामिद की डेविड के घर से दूरी कितनी है। तो यहाँ पर हामिद से है, ठीक है, हामिद से डेविड के घर की दूरी बराबर 19 किलोमीटर है। ठीक है, 19 किलोमीटर है और विपरीत दिशा में है। ठीक है, विपरीत दिशा में है। ठीक है, विपरीत दिशा में होने के कारण दोनों की जो सापेक्ष चाल होगी, अब हम उस पर चलेंगे, सापेक्ष चाल को लेकर चलेंगे। यहाँ पर हामिद की चाल बराबर 9 kmph, डेविड की चाल बराबर 10 kmph। तो सापेक्ष जो चाल होगा एक दूसरे के विपरीत, वो हो जाएगा 9 + 10 बराबर 19 kmph। ठीक है, 19 kmph हो जाएगा। तो अब कुल दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा। तो तय दूरी में लगा समय बराबर दूरी 19 और चाल जो है 19 बराबर 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा समय लगा। तो देखिए अब ये कितने बजे मिलेंगे एक दूसरे से, 9 बजे चले हैं तो 10 बजे मिलेंगे। दूसरा, कितनी दूरी पर मिलेंगे। अब हमें ये ज्ञात करना है कितनी दूरी। अब देखिए यहाँ पर हमें समय तो मिल गया है, 1 घंटा दोनों लोगों ने तय किया है। तो अब यहाँ हामिद द्वारा तय दूरी बराबर, दूरी हमें ज्ञात करना है तो चाल गुणे समय, तो बराबर हो जाएगा, चाल कितनी स्पीड से आया है 9 गुणे 1 घंटा, 1 बराबर 9 किलोमीटर। ठीक है, तो 9 किलोमीटर हामिद चला है। तो ये हो गया दोनों एक दूसरे से 9 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे और कितने बजे, 10 बजे प्रातः। क्योंकि 1 घंटा दोनों लोगों ने 1 घंटा चला हुआ है। तो 9 बजे उन लोगों ने शुरू किया था, प्रश्न में ही दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं चलने का समय 9 बजे प्रातः। ठीक है, ये प्रातः, तो 10 बजे प्रातः वो लोग मिलेंगे एक दूसरे से 9 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है,
7वां प्रश्न है, सरकार अनाथालय के बच्चों को पुष्टाहार देने के लिए 200 ग्राम प्रति बच्चे की दर से वितरित किया गया है। यदि कुल 20 किलो दलिया वितरित हुआ है तो कुल कितने बच्चे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रति बच्चे प्रति वितरित दलिया बराबर 200 ग्राम है। ठीक है, 200 ग्राम है। ये हो जाएगा, हमारे इधर से होगा। चलिए, कुल दलिया कितना लगा? 20 केजी। अतः कुल बच्चे बराबर, देखिए 20 केजी है ना, तो 20 केजी बराबर 20 गुणे 1000 ग्राम होता है 1 किलो में, तो हम यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कुल 20,000 ग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20,000 बटे 200, ये 200 कट जाएंगे और ये कट जाएगा बराबर 100 बच्चे। ठीक है, कुल कितने बच्चे थे? 100 बच्चे थे। जनरल क्वेश्चन था ये। बस एक चीज़ है यहाँ पर, यूनिट कन्वर्जन, 20 केजी है, 1 ग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक स्कूल के बच्चों में कुछ यक्ष किग्रा सेब वितरित हुआ। ठीक है, ज्ञात नहीं है यहाँ पर, यक्ष किग्रा सेब वितरित हुआ। सेब का मूल्य ₹1 प्रति किग्रा था, ₹1 प्रति किग्रा था। फल व्यापारी ने राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में ₹10 प्रति किग्रा मूल्य कम कर दिया। ठीक है, तो ₹10 पर केजी उसने दाम को कम कर दिया। सेब का कुल मूल्य ₹2000 भुगतान किया गया, तो इसे समीकरण के रूप में हमें दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए समीकरण के रूप में इसको हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर कुल सेब यक्स केजी था, वितरित सेब बराबर x केजी। ठीक है, पर केजी दाम प्रति केजी मूल्य बराबर ₹1। ठीक है, ₹1 प्रति केजी छूट पर ₹10 छूट के मूल्य बराबर M-10। ठीक है, M-10 प्रति केजी। ठीक है, ये प्रति केजी है, ये भी प्रति केजी है रुपया, और ये भी आपका रुपया ही है अभी। कुल देय धनराशि ₹2000। ठीक है, तो देखिए यहाँ चीज़ें हमें सब कुछ लिख दिया है, तो हमें इसको समीकरण में लिखना है। तो समीकरण में कैसे लिखेंगे? यक्स केजी का दाम गुणे M-10 से गुणा किया गया है, दाम है ये, बराबर ₹2000 आएगा। ठीक है, यही है हमारा समीकरण। ठीक है, अब जो भी वैल्यू इसमें मिलेगी
10 किलो है तो 10 केजी है, कुल लगा 10 केजी, तो 10 गुणे दाम अगर 10 रुपया है, सॉरी मान लीजिए 10 रुपये में तो घटेगा, अगर 20 रुपया है तो 20 रुपया में से 10 रुपया घटाएंगे तो गुणे 10 करके अब जो भी प्राप्त राशि आएगी वो हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर सिर्फ समीकरण बनाना था, तो ये समीकरण है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे दक्षता अभ्यास को, दक्षता अभ्यास 6। इसमें लगभग 12 प्रश्न हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दक्षता अभ्यास में। अगर वीडियो कोई भी देखिए, अगर कॉन्सेप्ट हो तो छूटा हो तो भी बता दीजिएगा, और अगर कोई भी इसमें डाउट हुआ हो किसी भी क्वेश्चन में तो भी आप बता दीजिएगा, क्वेश्चन से आप पूछ लीजिएगा कमेंट से। देखिए अभी जो हमने लोगों ने जितना भी प्रश्न देखा है वो सभी एक तरीके से कॉन्सेप्ट ही थे। ठीक है, तो देखिए अब ये देखिए वीडियो हमें लग रहा है लगभग 50 मिनट का बन गया है, तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा इसको। ठीक है, तो अभी देखता हूँ किस किस क्वेश्चन पर मैं डिवाइड करता हूँ। आधे 8 प्रश्न है, 4 पे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।